आज सुनिए जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की प्रचलित कथा दुखिया और सुखिया दो बहनों की कहानी। दो बहनें थीं, एक का नाम था दुखिया और दूसरी का नाम था सुखिया। दोनों के नाम की तरह ही दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दुखिया के नाम के मुताबिक दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। परंतु दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर साफ सफाई खाना बनाने जाया करती थी। जो खाना बच जाता था उसे वह अपने घर ले आती। इसी तरह वह अपना घर चला रही थी। समय बीतता गया। दोनों के दो दो बेटे हुए, दुखिया के दो बेटे और सुखिया के दो बेटे। जब जितिया व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। जिस दिन व्रत था तो दुखिया ने सुखिया के घर पर चावल फटका। उससे जो खुर्दी निकली उसे उसने अपने पास रख लिया। फिर उसने साग को चुना। यहाँ भी उसने अच्छा वाला साग सुखिया को दे दिया और उससे जो डंठल निकला उसे अपने पास रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर अपने घर गई। फिर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद वह सोने चली गई। आधी रात को एक बुढ़िया ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हो? तो बुढ़िया उससे बोली, बेटा हम हैं, दरवाज़ा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात को यहाँ किस काम के लिए आई हो? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आई और कहती है, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, आज मैंने चावल की खुर्दी और डंठल की साग बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ खाऊंगी, मैं बहुत भूखी हूँ, मैं वही खाऊंगी। दुखिया अंदर जाकर चावल की खुर्दी और डंठल वाली साग बुढ़िया को खाने के लिए दे दिया। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आज आप यहाँ पर ही सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब रात में वह बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। वह बुढ़िया थोड़ी देर के बाद उठती है और बोलती है, बेटा मुझे शौच के लिए जाना है, कहाँ पर जाऊँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, उधर आप कोने में ही कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भड़बड़ करूँ या छड़छड़ करूँ? चूँकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कह दिया, माँ आप बड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथों को साफ कर लो। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी पर नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। यह देखकर सारी महिलाएं आश्चर्य में पड़ जाती हैं और दुखिया से कहती हैं कि क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की शौच से गंदा हो गया होगा, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, यह सब जीतमान बाबा की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बुढ़िया माँ के रूप में आए थे और मुझे इतना सारा आशीर्वाद देकर गए हैं। दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने बेटे से कहती है कि जाओ मौसी के यहाँ से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है।
बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला था, उसने बताया कि मेरे घर में बहुत सारा सोना है, माँ उसे ही नापेगी। सुखिया बच्चे से बोलती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापेंगी, इसलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है। जो भी नापेगी वह इस पर चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद पर भी चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया तराजू को पलटकर देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ दिखाई देता है। सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में इतना सोना कहाँ से आया, इसलिए वह कई दिनों से काम करने भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है, और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुम्हें तराजू की ज़रूरत पड़ी। दुखिया का मन भोला और सच्चा था, इसलिए उसने रात वाली सारी कहानी सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया मन से लालची थी। उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया है। सुखिया सोचने लगी कि अगले जितिया व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन होने के बाद भी जितिया के व्रत वाले दिन उसने चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और चावल की खुर्दी अपने पास रख ली। वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और साग की डंठल अपने पास रखी और वही बनाया। पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बुढ़िया औरत आई। सुखिया तो इंतज़ार ही कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आई। बूढ़ी औरत बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने के लिए दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे घर पर ही सो जाओ। वह बूढ़ी औरत सुखिया के घर पर ही सो गई। थोड़ी देर बाद वह सुखिया से कहने लगी, मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? सुखिया बोली, वहीं कोने में कर लो। इसकी थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोली, भड़बड़ करूं या छरछर करूं? यह सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोल देती है, माँ आप छरछर कर लीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा, मेरे सर पर ही आप अपने हाथ साफ कर लो। तब बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर पर ही हाथ साफ कर लिए। जब सुबह सुखिया उठी तो उसके पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। इसके अलावा उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया के पास गई और कहती है कि तूने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया कहती है, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ कहा था या छरछर कहा था? तो सुखिया ने बताया, उसने छरछर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, या फिर तुम्हारे मन में लालच आ गया। तुम्हारे घर स्वयं जीत बाबा भेष बदल कर आए थे, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद
तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। बहन दुखिया की बात सुनकर सुखिया को बहुत दुख हो रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। ये थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।